तो वो लास्ट वाले वीडियो में मैं सॉरी कहता हूँ क्योंकि मैं बोल रहा था तो स्टोरेज प्रॉब्लम की वजह से हो गया था। ठीक है, क्या क्या लर्न करने का है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट हमने बोला था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, वो लर्न नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इंट्रोडक्शन तुमको समझाने के लिए था तुमको, लेकिन डेफिनेशन होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वो पढ़ने का है। इसकी जो मैंने प्रॉपर्टीज लिखवाई थी वो भी 7, वो तो बाय हार्ट लर्न करने का है। प्रॉपर्टीज के बाद टर्मिनोलॉजी भी लर्न करना तुमको बनता है। ठीक है, टर्मिनोलॉजी नहीं करोगे तो आगे के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाओगे। उसके बाद में लास्ट वाला मैंने बताया था टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का टाइप्स कितने हैं, उसके अंदर तुमको उसका यूज याद रखने का है, उसका नाम याद रखने का है। उसका ये याद नहीं रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन इतना तो लर्न करने का ही है। अच्छा, अभी आज का टॉपिक है तुम्हारा प्लैंक्स क्वांटम थियरी है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्लैंक्स क्वांटम थियरी। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं, प्लैंक्स की क्वांटम थियरी, प्लैंक्स क्वांटम थियरी। ठीक है, तुम समझ लेना। इसके बाद में इन्होंने दो चीजों के बारे में बोला था, एक तो ब्लैक बॉडी और एक दूसरी चीज थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। ठीक है, अभी सबसे पहले ब्लैक बॉडी क्या होता है। ब्लैक बॉडी कुछ नहीं होता है, एन आइडियल बॉडी दैट absorbs and emits the radiation, an ideal body that absorbs and emits the radiation of all frequencies को ऐसे बता दिया यूनिफॉर्मली। इसको क्या बोल दिया जाएगा, यूनिफॉर्मली इसको बोल दिया जाता है ब्लैक बॉडी। फिर बहुत लोग बोल देते हैं कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या हो जाता है, एंड the radiation emitted from such a body and the radiation emitted from such a body इसको क्या बोल दिया जाएगा तुम्हारा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, ये ब्लैक बॉडी की कहानी हो गई। एन आइडियल बॉडी दैट एब्जॉर्ब्स एंड एमिट्स द रेडिएशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज यूनिफॉर्मली इज कॉल्ड एज ब्लैक बॉडी एंड द रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम सच अ बॉडी इज कॉल्ड एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। एक बात नोटिस करने की होती है कि पूरे के पूरे अर्थ के अंदर ऐसी कोई भी चीज नहीं है कि जो ब्लैक बॉडी होगी। तो तुम बोले ब्लैक बॉडी कौन सी, तो ब्लैक बॉडी कोई नहीं है, अर्थ के अंदर ब्लैक बॉडी पाई नहीं जाती है, वो होता है तुम्हारा सन। ब्लैक बॉडी होती है कौन सी होती है, सन होती है। ठीक है, इसके बाद में बात आती है तुम्हारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर इसने सबसे पहला पॉइंट बोल दिया कि जो भी एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज neither absorbed nor emitted in continuously form. Electromagnetic wave is neither absorbed nor emitted in the continuously form but discontinuously in the form of किसके फॉर्म में, बट इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट। इसको क्या बोल दिया जाएगा तुम्हारा, हाँ क्वांटा बोल दिया जाएगा। ठीक है, बट इन द स्मॉल पैकेट कौन सा हो गया तुम्हारा, क्वांटा। तुमको अगर इसको स्पेसिफिकली अगर तुमको ज्यादा डिटेल में चाहिए तो वो सब तुमको दिख जाएगा पीडीएफ के अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज नाइदर एब्जॉर्ब्ड नॉर एमिटेड इन द electromagnetic wave is neither absorbed nor emitted in the continuously form but discontinuously in the form of small packet called as quanta। फिर क्या बोल देंगे, each wave packet और क्वांटा, ये एक ही बात होती है। ठीक है, each wave packet और क्वांटा is associated with definite amount of energy, मतलब हर एक के पास डेफिनेट अमाउंट की होगी। ये नहीं होगा कि वो उसका वेराई करती जाएगी। मतलब समझ लो, मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। ठीक है, विद डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब समझो, ये बात को समझने की कोशिश करना। समझो, मैंने बोल दिया कि एक वेव पैकेट के पास एक वेव पैकेट है, उसके पास 10 की एनर्जी है, तो हर एक वेव के पैकेट के पास 10 की होगी। और ये बात को समझ लेना, ये एग्जांपल ही है, ये नेसेसरी नहीं होता कि 10 ही होता है। ठीक है, ये मैंने स्पेसिफिक एग्जांपल बताया। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गए। 2 पॉइंट के बाद क्या हो जाता है, ठीक है, ये जो बोल दिए ये सब हो गया तुम्हारा इसका। इसके बाद में क्या होगा, थर्ड पॉइंट होता है कि इन केस ऑफ विजिबल लाइट, विजिबल लाइट के केस के अंदर क्या हो जाता है जो क्वांटम ऑफ एनर्जी हो जाता है। ठीक है, इन केस ऑफ विजिबल ऑफ लाइट द क्वांटम ऑफ एनर्जी होता है वो क्या हो जाता है तुम्हारा, फोटोन हो जाता है। ठीक है, इन केस ऑफ विजिबल लाइट द क्वांटम ऑफ एनर्जी क्या हो गया तुम्हारा, फोटोन हो जाता है। अच्छा, ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद में तुमको अगर चाहो तो डायग्राम बना सकते हो, एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ डायग्राम कैसे बनता है। ठीक है, ये समझ लो, ये तुम्हारी कोई वेव है। ठीक है, अब मैंने पहला पॉइंट बोला, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज नाइदर एब्जॉर्ब्ड नॉर एमिटेड इन द कंटीन्यूअसली फॉर्म, मतलब ये कंटीन्यूअसली फॉर्म में नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, ऐसा मान लो कि इन द डिसकंटीन्यूअसली फॉर्म। तो ये इतना है ना, ये इतना पोर्शन है वो क्या है तुम्हारा वेव पैकेट है, नहीं तो क्वांटा कह दोगे कोई दिक्कत नहीं है।
ये ऐसा है, ठीक है। ये हर एक वेव पैकेट नहीं तो क्वांटा है। इसके बाद में एक और पॉइंट आ जाता है कि इसके बाद में एक इक्वेशन याद रखनी होती है कि ये बरोबर क्या होता है तुम्हारा म्यू होता है। अब मेरे को पता है कि ये एनर्जी ऑफ फोटोन है, ठीक है, मैं बोल देता हूँ ये एनर्जी ऑफ फोटोन है। अगर ये चाहिए मेरे को प्लैंक कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, ये हो जाएगा तुम्हारा कोई कांस्टेंट, ये हो गया म्यू, तो ये हो जाएगा, मैंने प्लैंक्स कांस्टेंट लगा दूंगा और ये हो गया म्यू, ये हो गया तुम्हारा इतना, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखो, मेरे को म्यू की वैल्यू पता है, म्यू की वैल्यू मैंने पढ़ा हुआ है C/λ। बात को समझो, तो मैंने यहाँ वैल्यू पुट कर दूंगा तो भी मेरे को आंसर सेम ही मिलेगा, ठीक है। कई बार क्वेश्चन में तुमको म्यू नहीं दिया होगा, तुमको लेमडा दे दिया गया होगा, फाइंड करने को बोल दिया होगा, ठीक है। ये फॉर्मूले के अंदर प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है 6.626, ठीक है, 6.62 into 10⁻⁻34 जूल सेकंड होता है, ठीक है। इसके अंदर से प्लैंक्स क्वांटम थियरी के अंदर से तुमको कुछ भी चीज होती है रिड्यूस नहीं करने की होती है, सारा का सारा ये बाय हार्ट लर्न करना ही पड़ेगा। इसमें मैं कुछ छूट छाट नहीं कर सकता। बाकी इसके जो क्वेश्चंस होंगे वो तुमको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। थैंक यू।